हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल। आई होप सभी अच्छे होंगे और मैथ की तैयारी कर रहे होंगे। क्लास टेंथ मैथ सीबीएसई के लिए स्पेशली वीडियो है हमारे पास। क्लास टेंथ का जो मैथ का पेपर है हमारा 10 को, उन सभी के लिए एग्जाम में जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि पॉलिनोमियल चैप्टर की हैं, जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है वो लोग एक बार देख लेंगे जल्दी से। काफ़ी सारी चीज़ें हैं समझने की, बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। टॉपिक बाई टॉपिक जो आपकी वीडियो है वो बन जाएगी, और साथ ही साथ जो एमसीक्यूज हैं उसके लिए भी इसके बाद तुरंत एक वीडियो अपलोड कर देंगे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देना अपने सभी क्लास 10 फेलोज को। सबसे पहले जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल की बात करें, अगर पॉलिनोमियल होता है कि भाई पॉली का मतलब तो यही होता है कि मैनी। ठीक है, मैनी। और नॉमियल मीन्स होता है टर्म्स। ये हम सबको पहले से ही पता है, काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं भाई। पॉलिनोमियल का मतलब है इसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। तो पॉलिनोमियल को ध्यान में रखते हो सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल हो दिखता किस टाइप का है। भाई मान लीजिए एफ एक्स नाम का कोई भी एक पॉलिनोमियल है, तो वो दिखेगा कैसा, किस टाइप से दिखेगा, वो हमें दिखेगा ए एन एक्स टू दी पावर एन। है ना, पॉलिनोमियल को कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि मान लीजिए एक्स की पावर एन है, तो अगला टर्म मान लीजिए आप कुछ भी ए एन माइनस वन ले लीजिए। एक्स टू दी पावर एक कम होती जाएगी, है ना। और उससे अगला जो टर्म होगा वो हो जाएगा मेरा ए एन माइनस, यहाँ पे हमारे पास टू हो जाएगा, और एक्स की पावर कितनी हो जाएगी, एन माइनस टू। ऐसे ये पावर जो है कम होती जाएगी, और एक टाइम ऐसा भी आएगा जब यहाँ पर बचेगा सिर्फ ए वन एक्स, यानी कि एक कम, बिल्कुल एक हो जाएगी, और लास्ट में आगे जो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो बचेगी सिर्फ ए नॉट, जिसमें एक्स जो है जीरो हो जाएगी, मतलब पावर कम होती होती एन माइनस एन यानी जीरो हो जाएगी। उस केस में एक्स की टर्म खत्म हो जाएगी। हम पॉलिनोमियल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अलग अलग टर्म्स हमारे पास हों। तो पॉलिनोमियल का मतलब ही यही होता है कि अलग अलग टर्म्स, मैनी टर्म्स। तो इस प्रकार से अगर हम ध्यान से देखें, इस तरीके से अगर हम देखें, तो हमें दिखते हैं यहाँ पे बहुत सारे पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल दिखते कैसे हैं, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा कोई एफ एक्स है, ठीक है, या पी एक्स भी हो सकता है, इसे जी एक्स भी बोल सकते हैं, कोई भी एक फंक्शन, इन्हें हम फंक्शन बोलते हैं। मान लीजिए कोई फंक्शन हमारे पास, जो पहला फंक्शन मान लीजिए इस टाइप से है, थ्री एक्स माइनस टू। तो थ्री यहाँ पे जो भी है कोई नंबर है, एक्स उसके साथ एक वेरिएबल है, अगला माइनस है बीच में, और एक टू है जिसके साथ एक्स की कोई टर्म नहीं है यहाँ पे, है ना। एक्स यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब ये दो टर्म्स का एक पॉलिनोमियल है, जिसमें एक कांस्टेंट टर्म है और एक एक्स की पावर वन वाली टर्म है। इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि वेरिएबल एक्स में एक पॉलिनोमियल है। इसी तरह वेरिएबल और भी हो सकते हैं, वाई हो सकता है, जैसे थ्री वाई स्क्वायर प्लस टू, टू वाई माइनस फोर हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है, या फिर सेवन जेड स्क्वायर प्लस टू जेड माइनस वन, इस तरीके से कोई भी एक पॉलिनोमियल हो सकता है। पॉलिनोमियल मैनी टाइप्स, यू में, वी में, टी में, कोई भी एक वेरिएबल हो उसमें पॉलिनोमियल आपको दिखाई दे सकता है। तो पॉलिनोमियल इस टाइप से होते हैं भाई। पॉलिनोमियल अलग अलग होते हैं, सब में एक्सपोनेंट्स यानी पावर्स भी अलग अलग होती है। हमें यह ध्यान रखना है कि भाई एक्स की पावर अलग अलग हो। अब हमें ढूंढना क्या है, अगर हम मान लीजिए पूछे हमसे डिग्री बता दो पॉलिनोमियल की, तो भाई डिग्री क्या होती है, डिग्री का मतलब होता है कि आपकी एक्स कितनी सबसे ज्यादा हाईएस्ट एक्सपोनेंट पावर आपको दिखाई दे रही है। हाईएस्ट डिग्री उसे ही बोलते हैं भाई, हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री। जैसे पहले वाले पॉलिनोमियल जो हमारे पास थ्री एक्स वाला था, इसको हम अगर ध्यान से देखें तो भाई जो पहला वाला पॉलिनोमियल था इसमें हमारे पास मैक्सिमम जो है वन थी। ठीक है, तो इसकी डिग्री वन हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम पावर टू थी, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री टू हो जाएगी। यहाँ पर भी मैक्सिमम पावर टू है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी टू हो जाएगी। अब ये अलग अलग टाइप से हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, मान लीजिए अब इसको अगर हम हटा दें थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि इसी टाइप के पॉलिनोमियल हो, पॉलिनोमियल और भी हो सकते हैं। कैसे, पॉलिनोमियल हमारे पास क्यूब में भी हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास एक एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है, जो कि हो जाएगा सेवन एक्स क्यूब माइनस एट एक्स, सिर्फ इतना भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखें अगर, तो पावर हमारे पास तो मैक्सिमम थ्री है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल थ्री हो जाएगी। इतना हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि मैक्सिमम पावर। कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है हमारे पास, भाई एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो वो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है, और उसी की मैक्सिमम जो पावर है हमारे पास वो कहलाएगी पॉलिनोमियल की डिग्री। तो इस तरीके से हमारे पास पॉलिनोमियल होते हैं। अब जो हमारे पास पावर, जिसकी पावर वन है मैक्सिमम, देखो जीरो डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल है ना, अगर हम इसको यहाँ से साइड कर दे थोड़ी देर के लिए, तो जो हमारे पास जीरो डिग्री वाला पॉलिनोमियल है, आपको अगर कोई भी पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है जिसमें जीरो डिग्री है, जीरो डिग्री का मतलब है उसकी कोई पावर नहीं है, मैक्सिमम पावर जो है एक्स की जीरो है। अगर एक्स की पावर जीरो है तो वो हमारा कैसा पॉलिनोमियल कहलाता है, वो कहलाता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर एक्स की पावर वन हो जाए हमारे पास मैक्सिमम, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। एग्जाम में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज के फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, कि एमसीक्यूज में बता देंगे कि इनको ध्यान में रखते हुए बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस तरीके से हमारे पास बाइनो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनकी जो मैक्सिमम डिग्री होती है वो टू होती है। इस टाइप से हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है जिसमें डिग्री मैक्सिमम कितनी होती है, एक्स की पावर टू। एक्स की जगह वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, ये हम पहले डिफाइन कर चुके हैं। मान लीजिए क्यूब अगर आप कर दें, तो इस प्रकार के जो हमारे पास पॉलिनोमियल बनते हैं उनको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर एक्स की पावर फर्दर बढ़ती जाए, मान लीजिए एक्स की पावर फोर हो जाए,
एक्स की पावर 4। अब आप कहोगे एक्स की पावर 4 को क्या बोलेंगे भाई, एक्स की पावर 4 को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाय क्वाड्रेटिक। आप कहोगे तो क्वाड भी हो सकता है, क्वाड होती है पावर 4, हाँ बिल्कुल, क्वाड्रेटिक बाय हो जाएगा बस, बाय क्वाड्रेटिक। तो इस तरीके से हमारे पास काफी सारी जो है पॉलिनोमियल होते हैं। अब किसी भी पॉलिनोमियल का आंसर जो होता है उसको हम बोलते हैं जीरो। मान लीजिए एक्स की कोई भी आपकी वैल्यू है, एक्स की जो भी, अगर आप वैल्यू को ध्यान से देखेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे एक वर्ड सुनने मिलता है जीरोज, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब एक्स की पावर अगर जीरो तो एक हमारे पास कांस्टेंट आंसर है, एक्स की पावर 1 है तो हमारे पास एक्स की एक वैल्यू है, एक्स की पावर अगर सेम यहाँ पे 2 है तो एक्स की पावर 2 होने पे हमारे पास दो आंसर है, एक्स की पावर 3 है तो हमारे पास 3 जीरोज हैं, 4 आंसर है तो हमारे पास एक्स की पावर 4 मतलब 4 हमारे पास आंसर होंगे एक्स के, 4 जीरोज हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास जो है हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम आराम से फाइंड कर लेंगे एक्स की अलग अलग वैल्यूज को। भाई ध्यान देंगे, अगर आपको मान लीजिए आपके पास कोई और भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि क्या एक्स आपका जो भी आपका एक्स है, मान लीजिए एक्स इक्वल टू जो 2 मान लीजिए, अगर आपसे पूछे एक्स इक्वल टू 2, या फिर इसको दे सकता है एक्स माइनस टू इक्वल टू 0, ये हमारा रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम के लिए भी यहीं जोड़ देते हैं इसको। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का जो हमारा जीरो है कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल मान लीजिए आपको दिया हुआ है एफ एक्स 2x² माइनस 3x माइनस 2, तो बताइए क्या ये इसका एक जीरो होगा, इसका आंसर होगा, इसका सॉल्यूशन, इसको सॉल्यूशन भी कह सकते हैं भाई, सॉल्यूशन जीरो या फिर इसका आंसर। तो भाई पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन का मतलब ये है सिंपल सा कि अगर मैं एफ में एक्स की जगह 2 रख दूं तो 2 रखने पे क्या आएगा, 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 2। सॉल्व कर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 2 8 माइनस 3 2 6 माइनस 2, सॉल्व करोगे तो आएगा 2 - 2, दैट इज 2 - 2, कट जाएगा यहाँ से तो आंसर जीरो। अब आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर था, यानी x इक्वल टू 2 जो है इसका पॉलिनोमियल का जीरो है, या फिर x - 2 इसका एक फैक्टर है। अब जरूरी नहीं है कि 2 से ही आंसर आए, ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है। चलो 1 रख के देखते हैं, 1 रख के देखेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 माइनस 2, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 माइनस 3 माइनस 2। अगर आप यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे ध्यान से, भाई 2 इंटू अगर हम यहाँ पे रख के देख रहे हैं 1, अब जरूरी नहीं है कि ये इसका आंसर हो सकता है कोई और भी आंसर हो सकता है इसका, हो सकता है, चलो देखते हैं, ये इसका आंसर नहीं आ रहा है, हमारा जीरो आंसर नहीं आ रहा है तो ये इसका आंसर नहीं है। चलिए एफ इक्वल टू एक काम करते हैं, -2 रख के देखते हैं। -2 रख के देखा तो 2 इंटू -2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 का स्क्वायर रखा तो -2 का स्क्वायर रखने पे देख लेंगे क्या आएगा, और -3 इंटू -2 और -2। तो भाई यहाँ पे अगर सॉल्व करोगे 4 4 2 8, 8 माइनस 3 2 6, ये प्लस हो जाएगा हमारे पास, और -2। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी इसका जो है आंसर आ रहा है 12। अगर आप सॉल्व करोगे तो ये भी इसका पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं, तो मतलब अगर आपको चेक करना है सॉल्यूशन है या नहीं, तो आप बस उसको उसमें वैल्यू में पुट करके देखोगे, तो मतलब ये भी इसका एक सॉल्यूशन नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, एफ इक्वल टू 2 हमारा आंसर हो गया। तो ऐसे आप चेक कर लोगे सॉल्यूशन है कि नहीं। इस तरीके से हम जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। और भी बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। चलिए आगे इसके अलावा हम जो पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं ग्राफ, ठीक है, ग्राफ्स की स्टडी करते हैं थोड़ा सा कि पॉलिनोमियल दिखता कैसा है। देखो पॉलिनोमियल की खास बात तो यही है कि अगर हम सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें यहाँ पे, वो हमारा कुछ इस टाइप से बन जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। मतलब a आपका कोई भी कांस्टेंट x की पावर 2, b x की पावर 1 और c जिसके साथ x की पावर 0 है, कुछ नहीं है। तो इसको हम लिखे ना लिखे वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, भाई इसका ग्राफ कैसा बनेगा उसी को डिस्कस कर लेते हैं। ग्राफ सबसे पहले बात करें अगर एक एक करके ग्राफ्स की, तो ग्राफ में आप देख ही पा रहे होंगे, पहला ग्राफ जो आपको दिखाई दे रहा है ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारा y एक कोई भी फंक्शन है x में, और हमारे पास a जो है ग्रेटर देन जीरो। अब ये कैसे पता लगेगा ग्रेटर देन जीरो है लेस देन जीरो है, ये आपको यहाँ एक एक साइन के साथ दिख के पता लग जाएगा। साइन कैसे पता लगेगा, आपको आगे x² के सामने जो भी टर्म्स लिखी दिखाई दे रही है आप उसको देख लोगे। अब कोई भी अगर मान लीजिए आपके पास सॉल्यूशन अगर आपको चेक करना है कि बताइए ये ग्राफ कैसा बनेगा, तो आप उसका एक काम कर सकते हैं, आप उसका डिटर्मिनेंट b² माइनस 4ac फाइंड कर सकते हैं। ये अगर मान लीजिए आपका जीरो से बड़ा आ रहा है, इसको डिटर्मिनेंट डी बोलते हैं, ठीक है, ये जो वैल्यू है हमारी इसको डी बोलते हैं। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac। अगर आपने इसको सॉल्व किया और आपका आंसर जीरो से बड़ा आया तो आपके ग्राफ कुछ इस दोनों जैसे बनेंगे। अब ये कैसे पता लगेगा ऊपर बनेगा कि नीचे, ये पता लगेगा ए के साइन से। अगर ए का साइन ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है तो ये आपका पॉलिनोमियल होगा, और अगर आपका ए जो है लेस देन जीरो तो आपका पॉलिनोमियल ये होगा। अब इन ग्राफ्स को देख के आप ध्यान से देख ही पा रहे होंगे कि ये दो जगह यहाँ पे एक्स की वैल्यू दे रहा है, ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, मतलब एक्स के हमारे पास दो सॉल्यूशन है। आप पावर भी देख रहे होगे, एक्स की आपको पावर मैक्सिमम 2 दिखाई दे रही है, इसका मतलब एक्स के जो आंसर होंगे वो हमारे पास कितने हो जाएंगे, दो।
यहाँ पर भी ध्यान देखेंगे x के दो आंसर। अब इन दोनों से एक चीज तो क्लियर है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है कि हमारे पास दो आंसर है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और नोटिस करने वाली है कि x की पावर 2 है, डिग्री भी 2 है। अब अगर मान लीजिए इस ग्राफ का आपको पीक फाइंड करना है या फिर बॉटम फाइंड करना है, तो बॉटम के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, माइनस बी अपॉन टू है और माइनस डी अपॉन टू है। ये आपका जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द बॉटम है वो फाइंड हो जाएंगे। यहाँ से माइनस बी अपॉन टू है, माइनस डी अपॉन फोर है। यहाँ आप फॉर्मूले में सिर्फ पुट करोगे, आप यहाँ से कंपेयर करके तो आपका आंसर बॉटम्स भी आ जाएंगे। तो कई बार बॉटम्स पूछे तो आप ध्यान से देख लेंगे, उसका आंसर इनमें से निकल जाएगा, ये आपको याद रखना है। बॉटम कई बार ऑप्शन में पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट जो ग्राफ है, दो हमारे पास सेम ही बिल्कुल पॉलिनोमियल है, बट हमारे पास a ग्रेटर देन जीरो, a लेस देन जीरो है। इस केस में हमारे पास ध्यान से देखेंगे तो y कोऑर्डिनेट जीरो है। इसका मतलब ये जो y कोऑर्डिनेट जीरो है, ये हमारे पास इस x एक्सिस को टच कर रहा है। जहां पे y कोऑर्डिनेट जीरो होता है वो हमारा x एक्सिस होता है। मतलब यहाँ पे ग्राफ सिर्फ एक ही पॉइंट हमें जो है देगा। इसका मतलब हमारे पास सॉल्यूशन कितने होंगे, एक। पीछे दोनों सॉल्यूशन थे हमारे पास दो दो, मतलब दो सॉल्यूशन दे रहा था, क्योंकि हमारे पास d ग्रेटर देन जीरो था। अब d ग्रेटर देन जीरो होने की वजह से क्या हो गया, आपने पीछे अगर ध्यान से देखो आप, तो d अगर ग्रेटर देन जीरो तो हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं। बट d अगर लेस देन जीरो, हमारे पास ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू जीरो है अगर, और जीरो भी है, तो हमारे पास एक बॉटम मिल रहा है हमें, और उसका एक आंसर आ रहा है हमारे पास एक। x की वैल्यू कितनी मिल रही है, सिर्फ एक। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ध्यान से देखें अगर, तो बॉटम के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट होंगे वो माइनस बी अपॉइंट टू है और जीरो। यहाँ पर भी अगर देखें तो पीक जो हमारा बन रहा है वो माइनस बी अपॉइंट टू ए कॉमा जीरो। तो अगर आप वैल्यू पास करोगे आपको पीक मिल जाएगा। एक सॉल्यूशन होगा, क्योंकि हमारा जो ए है वो कितना है, लेस देन जीरो है। इस केस में हमारे पास लेस देन जीरो है और ये टच कर रहा है इसको, ये ध्यान रखेंगे। इन केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो कर्व है वो टच कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ग्राफ इस तरीके से बने। तो कोऑर्डिनेट क्या होंगे पीक के, अगर हमारे पास फैक्टराइज करने लायक हमारे पास कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, तो उस केस में हम यहाँ से ये आंसर पिक कर सकते हैं। कई बार क्या होगा, आपका ग्राफ जो है नेक्स्ट ग्राफ की तरह बनेगा। जैसे कि हमारे पास नेक्स्ट ग्राफ है, इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि आपका ग्राफ टच ही नहीं कर रहा है। मतलब आपका जो फाइनली जो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी वो लेस देन जीरो आ रहा है। पहले केस में कितना आ रहा था हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो आ रहा था। इसमें क्या हो रहा है, टच कर रहा है, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी आपका कितना आ रहा है, इक्वल टू जीरो आ रहा है। इस केस में क्या होगा, आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो होगा वो आपका लेस देन जीरो आएगा। मतलब हवा में जा रहा है आपका डी, बहुत छोटा आ रहा है जीरो से। इस केस में हमारे पास डी की वैल्यू मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊपर माइनस में रहेगी, बस नीचे नहीं आएगी। इसका मतलब आपका कोई भी एक सॉल्यूशन एक्स एक्सिस को तो छू ही नहीं रही है लाइन। इसका मतलब कोई भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बन रहा है, ये सब इमेजनरी आंसर देगा। बॉटम बनेगी फिर से माइनस बी अपॉन टू ए माइनस डी अपॉन फोर ए पे, सेम हमारे पास जो कि हवा में होगी। पहले केस में ए अगर ग्रेटर देन जीरो तो ग्राफ ऊपर की तरफ खुलेगा, ए अगर लेस देन जीरो तो ग्राफ नीचे की तरफ खुलेगा, और हमारे पास जो पीक बनेगी वो बनेगी माइनस बी अपॉन टू ए और माइनस डी अपॉन फोर ए पे। इस तरीके से हम जो है आंसर कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है ग्राफ हमें दिखाई देगा। अगर इस तरीके से अगर आपको एग्जाम में और भी ग्राफ दिखाई मिले, जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी अगर ग्राफ दिखाई दे रहा है, लेट से कि आपके पास कोई भी ऐसा ग्राफ बन रहा है जो कि इस तरीके से जा रहा है। ग्राफ में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे दो आंसर होंगे, ठीक है। हमारे पास दो आंसर होंगे और ये पॉजिटिव ग्राफ है हमारा, डी जो है ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो और इससे आप आंसर भी लिख दोगे जल्दी से, और टॉप पीक बना दोगे, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। मान लीजिए और भी बहुत सारे पॉलिनोमियल है कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए आपको ग्राफ मिल रहा है, तो मतलब वन टू थ्री यहाँ पे तीन आंसर हो गए, एक्स के यहाँ पे कितने आंसर हो जाएंगे, थ्री आंसर। टोटल हमारे पास आंसर बनेंगे थ्री। अगर मान लीजिए हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल अभी जस्ट अभी करा टच करके जा रहा है, तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो वो आपको लीनियर को शो करेगा, या फिर हमारे पास वहां पे जो है डी हो जाएगा इक्वल टू जीरो। तो इस तरीके से हमारे पास जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, जैसा कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब इसको अगर हम थोड़ा साइड में कर दें थोड़ी देर के लिए, तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अगर हम ध्यान से समझते रहेंगे इसको। भाई देख लीजिए एक बार, जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जो है हमारे पास समझने के लिए कि सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं। कोई भी अगर हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए आ गया, तो सॉल्यूशन किस तरीके से आपको बनने के लिए मिलेंगे। सॉल्यूशन को समझने के लिए आपको समझना सबसे पहले जरूरी है कि जो पॉलिनोमियल है वो होता क्या है। भाई हमारे पास कोई भी जो पॉलिनोमियल है एफ एक्स, वो फिर से अगर हम ध्यान से देखें तो वो होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अगर हम इसको जीरो लिखें या फिर इसके सॉल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करें, यानी कि आंसर जीरो कब आएगा, मतलब इसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, उस केस में हम एक चीज समझें अगर, तो यहाँ पर अगर हम इसे कंपेयर करें तो हम ये मान के चल रहे हैं अगर अल्फा और बीटा इसके दो आंसर होंगे, क्योंकि एक टू पावर में हमारे पास टू डिग्री है इसकी, तो दो आंसर होंगे एक्स के। उस केस में हम इसमें एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सॉल्यूशन दोनों के सम जो होंगे हमारे पास, यानी कि दोनों रूट्स का जो सम होगा वो होगा माइनस बी अपॉन ए। इसको ध्यान रखना है, और साथ साथ दोनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो याद रखना है, सी अपॉन ए। ये हमारे पास क्वेश्चन के लिए हेल्पफुल है। आगे काफी सारी चीजें होती हैं करने के लिए, जिसमें कि हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है कई बार कि वेरीफाई करा दो
कि रिलेशन जो है हमारे पास जीरो, यानी अगर हम इसको ध्यान से देखें तो कॉफिशिएंट किसका है, एक्स का, और नीचे ये किसका कॉफिशिएंट है हमारे पास, एक्स स्क्वायर का। तो कई बार हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कॉफिशिएंट जो है हमारे पास क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसी के बेस पे अगर ध्यान से देखें हम, तो एक क्वेश्चन हमसे कई बार पूछ लेता है कि मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारे पास एक कोई भी फंक्शन है। तो मान लीजिए ये कोई भी एक फंक्शन आपको एफ एक्स दिया हुआ है, इस केस में इसको वेरीफाई करा दो। ठीक है, वेरीफाई कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें इसके फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो अगर इसके फैक्टर्स करोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। दोनों में अगर आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे x कॉमन लेके आएगा x प्लस 4, और प्लस 3 कॉमन लेके आएगा x प्लस 4। तो आपके पास जो सॉल्यूशन बनेंगे, हमारे पास दो आ गए कितने, x प्लस 4, और दूसरा कितना आ जाएगा, x प्लस 3। तो यहाँ से हमारे पास x के दो आंसर हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से x के दो आंसर क्या आएंगे, -4, और x का जो आंसर आएगा -3, अगर दोनों को इक्वल टू 0। तो 4 और -3 जो है हमारे पास सॉल्यूशंस बन गए। यानी अगर हम इनको अल्फा और बीटा समझ लें थोड़ी देर के लिए, अगर ध्यान से देखें, अगर हम इनको अल्फा और बीटा समझ लें तो हमारे पास दो आंसर हो जाएंगे। दो आंसर किस तरीके के हो जाएंगे, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, जल्दी से देख लें। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं फिर से। अगर इस केस में हमारे पास अल्फा और बीटा दो आंसर हो जाएं, अल्फा की वैल्यू अगर हम वहां से पिक कर लें वापस से -4, और बीटा की जो वैल्यू है वो हम यहाँ से पिक कर लें -3, तो अल्फा और बीटा अगर हमें मिल जाए, हम इन दोनों का सम फाइंड करेंगे सबसे पहले। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, -4 और प्लस -3, दोनों को सॉल्व करोगे -7। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट अगर आप फाइंड करोगे तो आपको मिल जाएगा -4 और इंटू -3, यानी कि आपको मिल जाएगा 4 3 12, माइनस माइनस प्लस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप कॉफिशिएंट फाइंड कर लो, ठीक है, सम ऑफ जीरो अगर आप फाइंड करो तो आपको मिल रहा है -7, और अगर आप अल्फा बीटा कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 12। -7 की अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे लिखें माइनस में कॉफिशिएंट, या इसको सिंपल लिखते हैं बिल्कुल, माइनस में अगर आप कर रहे हो b अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता है सम, है ना, माइनस बी अपॉन ए अगर आप करो, अगर आप ध्यान से देखो हमारा जो पॉलिनोमियल था वो हमारे पास जो था वो था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अगर आप इसमें माइनस में करो b यानी कि 7 अपॉन ए करो यानी 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ से आपका a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 7, और c कितना हो जाएगा हमारे पास 12, तीनों हमें मिल गए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो आंसर मिलेगा 7, यानी कि आपको मिल गया। फिर c अपॉन ए अगर आप फाइंड करोगे तो c कितना है यहाँ पे 12 अपॉन a कितना है 1, यानी कि आपको मिल गया 12। ध्यान से देखेंगे आंसर वही है, यानी कि सम आ गया हमारे पास -7 और प्रोडक्ट आ गया हमारे पास 12। तो इस तरीके से आप लास्ट में लिख भी सकते हो कि आपका अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, सी बी अपॉन ए माइनस, और अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए। इस तरीके से आप कॉफिशिएंट को वेरीफाई करा लोगे। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा फंडा होता है इस टाइप के क्वेश्चन करने का। यहाँ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दो कि जिसमें हमारे पास क्या दिया हुआ है भाई, मान लीजिए हमें दिया हुआ है सम ऑफ रूट, या इस तरीके से हमें कई बार क्या होता है क्वेश्चन में दे देता है कि बता दो एक तरीके से बिल्कुल इसको हम सॉल्व करें अगर, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। जैसे कि मान लो सम ऑफ रूट पूछ लिया, और हमें सम ऑफ रूट दे दिया और साथ साथ प्रोडक्ट दे दिया रूट का। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है वो कि आपको करो इसको आंसर लेके आ जाओ, या फिर एक इक्वेशन बना के हमारे साथ में रख दो। तो इक्वेशन हमारे पास वो फाइनली आंसर हो जाता है। तो ऐसे हम कर सकते हैं कई बार। तो चलिए जल्दी जल्दी समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हमारे पास कोई भी मिल जाए, इसको हटा देते हैं पहले, 1 मिनट ज़रा थोड़ा, है ना, इसको हटाने के बाद आप जल्दी से समझ लेते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें करने की ऐसी हो जाती है ना, जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हम कई बार उसको भूल जाते हैं जल्दी जल्दी में, हालांकि वो इतना ईजी होता है कि आप उसको एक बारी में कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके सामने कोई भी रूट्स दिए हुए हैं, मान लीजिए आपको अल्फा और बीटा पता है कोई भी, तो आपको अगर मान लीजिए इन दोनों से इक्वेशन बनानी है तो आप कैसे बनाओगे, आप बनाओगे एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे करोगे आप सम ऑफ जो आपके रूट्स है दोनों इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट इक्वल टू 0, इससे आप इक्वेशन मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई से दो रूट है, एनसीईआरटी का इक्वेशन है कि 1/4 और -1 आपके मान लीजिए दो रूट हैं, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/4 और बीटा की वैल्यू कितनी है -1। तो एक काम करिए, आप इससे ना इक्वेशन बना दीजिए। तो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा यानी कि रूट्स का सम फाइंड करोगे, आपको मिलेगा 1/4 प्लस यानी -1, सॉल्व करोगे तो आएगा 1 - 4 डिवाइड बाय 4,
यानी कि माइनस में 3/4। और अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा आपको कितना मिलेगा, आपको कितना मिल जाएगा 1/4 इंटू -1, यानी कि आपको मिलेगा माइनस में 1/4। अब अगर मान लीजिए आप यहाँ पुट करते हो उसको, तो आपको एक सिंपल सी एक इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन क्या मिलेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू 0। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट कितना है हमारा -3/4, ठीक है, ब्रैकेट में रख के इंटू एक्स और प्लस -1/4। इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो 4, तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 4। या पहले इसे सिंपली सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3/4 या 3x/4 माइनस 1/4। अब अगर आप पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बन जाएगी 4x² प्लस 3x माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वल टू 0। तो इस तरीके से भी हम जो है सॉल्व कर सकते हैं, आंसर हमारे पास जो है इक्वेशन बन जाएगी। अगर यहाँ ऐसा दिखने में कोई भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। ऐसे भी कई कई बार क्या होता है कि हमारे पास ऐसी सामने सिचुएशन बनती है कि हमारे कई बार प्रोडक्ट ठीक नहीं आता, तो हम उस केस में कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे पास ये आंसर जो है बन जाना चाहिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास काफी सारी चीजें करने के लिए, मान लीजिए हमारे पास दो चीजें दे दी हैं किसी ने, मान लीजिए सम दिया है 0, ठीक है, मान लीजिए सम जो है हमें दिया है 0 और हमारे पास ध्यान से देखें और प्रोडक्ट हमें जो है दिया हुआ है √5। तो भाई सिंपल इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है √5 इक्वल टू 0। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल टू 0। तो ये तो हमें डायरेक्ट दे दिया, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। बट अगर यहाँ पे कॉफिशियंट्स की बात कर लें तो वहाँ पे के वेरिएबल और आ जाता है, तो कई बार हम एफ एक्स को इस तरीके से लिख देते हैं कि के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस √5। के एक वेरिएबल होता है, इसका ध्यान रखना, ये हमारे पास एक्स्ट्रा में। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हटा देते हैं जल्दी से भाई। क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे हैं, देखो पॉलिनोमियल भी आसान चैप्टर है, क्वेश्चन बनता ही बनता है, कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि भाई फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे दिया तो, या प्रीवियस ईयर को अगर आप ध्यान में रखते हुए करोगे तो काफी सारी चीजें वहां से भी कवर कर लोगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास जैसा भी हमने जस्ट किया था, अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जहाँ पे अल्फा और बीटा अगर मान लीजिए आपको पता हो या फिर वहां पे फाइंड करना हो, वेरीफाई कराना हो रिलेशन, तो आप कर पाओगे। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन कई बार ऐसा आता है, इंपॉर्टेंट है, अल्फा और बीटा जो है मान लीजिए किसी एक ये हमारे पास पॉलिनोमियल है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x² माइनस 5x प्लस 7, इसके जो है हमारे पास दोनों के दोनों जीरोज हैं। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो, क्वेश्चन पूछता कई बार ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसके रूट है 2α प्लस 3β और दूसरा जो रूट है वो है 3α प्लस 2β। ऐसे दो रूट्स और हैं हमारे पास, इनसे बनने वाली इक्वेशन पूछ ले और ये हमें दिए हुए हैं। तो इसके अगर रूट है ये दोनों, तो ध्यान से देखें, अगर हम इसे कंपेयर करें ax² प्लस bx प्लस c से, तो a की जगह कितना है यहाँ पे 2, b की जगह कितना है 5 और c की जगह कितना है 7। तो a की वैल्यू जो है हमारे पास 2, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 7। अल्फा प्लस बीटा यानी कि दोनों का सम कितना होता है -b/a, तो माइनस में आएगा -5 डिवाइड बाय 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 5/2। और साथ में अगर पूछ ले अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी बेटा c/a, c/a का मतलब 7/2। तो ये हमारे पास जब दोनों आ चुके हैं, तो अब तो तुमसे कुछ भी पूछे वो आप आराम से निकाल ही लोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद जरूर, अगर आ रही है ना वीडियो, तो भाई एक काम जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स में जो कि आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं। इसको सर्किल में फॉलो अप कर दो जल्दी से, और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना भाई, सब आप लोगों के सपोर्ट की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, मान लीजिए आपको सम फाइंड करना हो, ठीक है, सम फाइंड करना हो, तो अगर आपको सम चाहिए इन रूट्स का, तो वो आपको सम कितना मिलेगा, 2α प्लस 3β एक रूट है और 3α प्लस 2β दूसरा रूट है। अगर दोनों का आप सम करोगे तो आपको 2 और 3 5α प्लस 5β मिलेगा, और मैं अगर वहां से अल्फा और बीटा इसमें 5 कॉमन ले लूँ तो ये मिल जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप यहाँ से 5/2 पिक कर सकते हो, तो 5 इंटू 5/2 यानी कि आपका 25/2 आपको मिल गया सम। प्रोडक्ट अगर आप निकालोगे तो प्रोडक्ट कितना होगा 2α प्लस 3β और दूसरा कितना है 3α प्लस 2β। अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट सॉल्व करोगे तो आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा फाइनली 6α² प्लस 6β² प्लस 12α β और प्लस α β। तो भाई यहाँ से अगर मान लीजिए मैं 6 को, यहाँ देखो α² β² 2α β जैसा दिख रहा होगा, अगर मैं 6 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जैसा है,
प्लस अल्फा बीटा। अब मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है पहले से, कितनी है हमारे पास 5/2। तो इसको सॉल्व करने के लिए 5/2 रखेंगे और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2, तो 7/2 वहां से रख देंगे। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से सॉल्व करोगे तो आपको जो आपका आंसर है वो मिल जाएगा, कितना टोटल मिला के 41। तो भाई हमारी इक्वेशन जो है एफ एक्स की आराम से बन जाएगी। एक्स क्या, एफ एक्स क्या होता है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। तो भाई एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है मेरे पास 25/2 और प्लस में कितना हो जाएगा मेरे पास 41। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन जो है बन के तैयार। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे, आपको जो है आपका रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। यही हमारा आंसर है, इंटू एक्स कर देंगे यहाँ पे आंसर। यही हमारी इक्वेशन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं पॉलिनॉमियल से। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने में देखो ज़्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जब आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना एग्जाम में, तो वहाँ पे कई बार गड़बड़ी के चांस होते हैं। ठीक है, गड़बड़ी के चांस होते हैं, तो उस केस में भाई ध्यान यही देना है कि आप उसको थोड़ा ध्यान से करो। तो ऐसे ऐसे और भी क्वेश्चन जो है देख लेते हैं जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन और करते हैं इसके जैसा। मान लीजिए आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है, कोई भी अगर मान लीजिए आपको अल्फा बीटा दिए हुए हैं, किसके रूट है, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, 3x² माइनस 4x और हमारे पास है साथ में दिया हुआ है +1। तो हमें ये दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसके रूट्स जो हैं आपको दिए हुए हैं अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं कई बार। तो अगर मान लीजिए आपको यहाँ से रूट्स का सम यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, तो आप क्या करोगे, आप करोगे -b/a, यानी कि आपको करना पड़ेगा माइनस इंटू -4/a की वैल्यू 3, यानी कि आपको मिल जाएगा 4/3। और मान लीजिए आप इधर से सॉल्व करना चाहते हो, अल्फा बीटा प्रोडक्ट निकालना चाहते हो, तो आपको मिलेगा c/a। c कितना है 1, a कितना है 3, तो आपको दोनों चीजें जो है मिल गई। अब आपको करना क्या है, अब आपको नए वाले रूट्स को ध्यान से देखना है। मान लीजिए नए रूट्स हमारे पास ये हैं, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा भाई। अब जो है नए वाले के लिए सॉल्व कर लेते हैं। सम ऑफ रूट्स अगर आप ध्यान से देखो, सम ऑफ रूट्स क्या होगा आपका, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। दोनों का अगर आप रूट्स का सम करोगे तो एलसीएम लोगे, अल्फा बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई, ऊपर आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यहाँ से अगर मान लीजिए आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर है, ऊपर जो है फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो अल्फा, इसको आप सॉल्व करोगे अल्फा माइनस बीटा या अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कर सकते हो और -3 अल्फा बीटा। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा के होल क्यूब से आया अपॉन अल्फा बीटा। अब इन सब की वैल्यूज को अगर आप पास कर दो इसमें, तो अल्फा प्लस बीटा जो हमारे पास है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास 4/3, 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू जो है हमारे पास 1/3 इंटू 4/3 और अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 28/9। ठीक है, यहाँ से सॉल्व करने के बाद अब करना क्या है, अब आपको प्रोडक्ट और निकालना है। प्रोडक्ट कितना होगा हमारे पास, दोनों का प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। अल्फा से एक पावर, बीटा से एक पावर, तो आपको मिलेगा अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा जो कि आपने निकाल रखा है ऑलरेडी 1/3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट। ठीक है, इक्वल टू में 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना है हमारे पास, सम जो है वो हमारे पास यहाँ पे तो ये था, लेकिन अब नया सम जो है वो 28/9। तो 28/9 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 1/3। तो ये हमारे पास जो है फाइनली इक्वेशन आ जाएगी आपकी। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए देखो ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपके आंसर जो है आराम से आ जाएंगे। क्वेश्चन को करने से पहले एक बार ध्यान से देख लेना, और जब कर रहे होंगे तो वहाँ पे बस गलती मत करना कोई भी। अब एक क्वेश्चन कई बार लास्ट में अगर देख लें फटाफट से, तो एक क्वेश्चन कुछ इस टाइप से पूछ लिया जाता है कई बार। आपके सामने स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जैसे कि सीबीएसई बोर्ड में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया कि के की, ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए, के की किस वैल्यू के लिए 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू 2x² प्लस एक्स प्लस के। ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए ये इसका पॉलिनोमियल का जो है 3 जो है एक जीरो है, जीरो मतलब आंसर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना पड़ता है भाई,
ये इसका एक सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का मतलब ये है कि अगर आप एफ एक्स को सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। यानी कि अगर आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे 3 रखो एफ में, यानी कि एफ में अगर आप 3 रखो तो आपका आंसर 0 आना चाहिए। तो रखते हैं एफ में 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की जगह 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस के दैट इज इक्वल टू 0। 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। नाउ 2 9 ज़ा 18 हो जाएगा, 18 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0। 18 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 21 प्लस के दैट इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -21। तो अगर हम सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू कितनी बन रही है भाई हमारे पास, -21। तो ऐसा क्वेश्चन आपको जो है मिल सकता है एग्जाम में भी। चलिए एक क्वेश्चन हो इसमें प्रैक्टिस के लिए कर लेना। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास कि के की किस वैल्यू के लिए, ठीक है, के की किस वैल्यू के लिए -2 इज अ रूट या फिर 0 ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2k। ये आपको खुद करना है, ठीक है, ये वाला आपको खुद करना है। इसके किस आंसर के लिए बताना है, के की आंसर बतानी है, -2 इसका एक रूट है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और आज के लिए जो बोनस क्वेश्चन है लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन करने के लिए, वो है हमारे पास, अगर भाई ए जो हमारे पास फैक्टर है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड का ये क्वेश्चन है हमारे पास, इफ x प्लस ए जो है इज अ फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, तो भाई ए फाइंड करो। ठीक है, फाइंड क्या करना है, ए फाइंड करना है। जल्दी से देख लेते हैं इसको कैसे करना है। एक बार इसकी अगर आपको देखो प्रैक्टिस नहीं है तो भाई प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, पर क्वेश्चन जो है यहीं से इस टाइप के मिल जाएंगे। एक्स प्लस ए किसका फैक्टर है, मतलब एफ में अगर आप -a रखोगे तो आपका आंसर 0 आएगा। एक्स प्लस ए का मतलब ये होता है कि एक्स प्लस ए की वैल्यू 0, यानी इसका फैक्टर एक्स इक्वल टू -a जो है रखने पे 0 आंसर है इसका, जो है एक्स की वैल्यू है -a है, ये हमारा फैक्टर देगा, ये हमारा आंसर 0 कर देगा। तो भाई 2 इंटू एक्स की जगह अगर आप -a रखोगे तो -a² प्लस 2a इंटू एक्स की जगह -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 शुड गिव 0। तो ये हमारे पास आंसर यहाँ से मिल जाना चाहिए, 2ax है साथ में 5x है। तो a का स्क्वायर अगर आप करोगे माइनस ये हो जाएगा प्लस 2a² माइनस 2a का स्क्वायर -5a और प्लस में हो जाएगा 10 दैट इज इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो जाएंगे, -5a तो 5a की माइनस में तो इधर जाके -10 0 ये कट जाएंगे। a की वैल्यू आ जाएगी 10/5, यानी कि कट के आंसर 5 2 सा, तो 2 मेरा आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन हमारे पास आंसर पूछ ले जाते हैं कई बार क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में, अल्फा बीटा के लिए भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए देखो निकालने में। काफ़ी सारी चीज़ें करने की हैं, अगर आप इतना भी कर लोगे तो आप क्वाड्रेटिक के लिए काफ़ी सारे क्वेश्चन के लिए अच्छे खासे से कर लोगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को भाई। और हाँ, अगर आपको और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। एग्जाम हमारा सबका जो है मैथमेटिक्स का आ गया ऑलमोस्ट, तो जल्दी से फटाफट से कमेंट करिए नीचे, और जो भी आपको चाहिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से अपलोड कर देंगे। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।